हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवीएचयू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, कल की वीडियो आपने देखी होगी। कल हमारा प्रिज्म रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था। लाइट में उसका स्कैटरिंग कैसी होती है और साथ ही हमने प्रिज्म पे होने वाले एंगल ऑफ डेविएशन को भी ढंग से समझा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और थ्योरी दोनों तरह से। आज जो चैप्टर या जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये भी लाइट से ही रिलेटेड है, बट इसमें क्लास 10th और 11th में मिला जुला रूप आपको देखने मिलता है। क्लास 10th में वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब एक ही बुक में, साइंस के बुक में, और केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है 11th की तरफ से। ओके, तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले अगर मैं डिफिनेशन बताऊं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने कहाँ देखा होगा। आप लोगों ने कभी कांच के गिलास में पानी पिया है? हाँ, पिया होगा। अरे यार, सबके घर में होता है नॉर्मली सब। या हम लोग कहीं किसी ऐसे रिलेशन में जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे हमें पानी पीने के लिए कांच में या फिर कुछ आता है पानी पीने के लिए, तो बेसिकली कांच के गिलास में हम लोगों ने कभी ना कभी पानी पिया है। जरा इमेजिन करो, उसी कांच के गिलास पे आप एक लेज़र लाइट लाते हो जो मार्केट में 50 रुपए का मिलता है। उसे आपने उसके ऊपर लिट किया, मतलब जलाया। ध्यान से देखना, लेज़र लाइट की पाथ हमें विजिबल होगी ग्लास के थ्रू। एक बार उस ग्लास को खाली करके, एक बार उस ग्लास पे लाइट जला करके, मतलब वो लेजर लाइट जला करके तो देखोगे तो उसका पाथ बहुत विजिबल होगा, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है। ये देख रहे हो आप? ये बिल्कुल उसी चीज को मैंने दर्शाया है। यहाँ देख रहे हो आप? ये एक लाइट सोर्स है, ये खाली ग्लास पड़ी हुई थी मेरे लिए। सपोज करो मैंने यहाँ लगा दिया एक खाली ग्लास। ओके, मैंने यहाँ पे खाली ग्लास लगा दिया। अब इसमें क्या चेंज होगा, ये चीज हमको देखने वाला है। ठीक है, जैसे ही ये देख रहे हो आप ग्लास, इसमें खाली ग्लास पे अगर लाइट इंटर करेगी तो बिल्कुल इसी पाथ से होते हुए सामने निकल जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं, कहीं रुकेगी नहीं। ठीक है, दूसरे साइड देखो, ये शुगर और वाटर का सोल्यूशन, मैं इसको भी बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी क्या होगा ना, खाली ग्लास पे लाइट बिल्कुल सीधे चली जाएगी। अब उसी ग्लास में आप दूध भर लेते हो, मतलब पानी ज्यादा है, दूध की कुछ मात्रा है, 4-5 बूंदे हैं, तो वो मिल्की हो जाएगा। जैसे ही अब लाइट डालोगे, लेजर लाइट ना, वो दूध के कलर को इतना ज्यादा ब्राइट कर देगा कि आप कहोगे अरे वाह, ये तो जादू हो गया। जादू नहीं होता, वहां टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, और कहाँ देखा है बताया? आप लोगों के कमरे में याद करो, हमारे यहाँ पहले, अभी भी बहुत से गांवों में तो अक्सर देखने को मिलता है, कमरों में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, जहां से सूरज उगता है अपने घर के साइड, मतलब ईस्ट के साइड में, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कमरे में वो लाइट इंटर करती है तो एक सुरंग जैसा हमको दिखता है, उसमें लाइट्स के पार्टिकल, मतलब लाइट आते रहती है। लेकिन आपने बहुत जब ध्यान से उसको देखा है तो डॉटेड 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 उसमें एक अलग ही पार्टिकल उड़ता हुआ नजर आता है। आपका रूम ऐसे देखने में तो बहुत साफ लगेगा, लेकिन जब आप उसमें देखोगे कहोगे यार इतनी धूल कहाँ से उड़ रही है, वो क्या चीज होता है? तो वो जो इफेक्ट आपको दिख रहा होता है ना, वो टिंडल इफेक्ट होता है। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो टिंडल इफेक्ट होता है। ये आप सन की लाइट में भी देख सकते हो। ये आपको लेजर लाइट, एक पतली है, मतलब हाई इंटेंसिटी वाली लाइट लेनी पड़ेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो, उसके लिए हमें ये दिखता है। समझ रहे हो? अगर यहाँ व्हाइट लाइट लेते हो तो देखो, व्हाइट लाइट है तो उसमें वेवलेंथ शॉर्टर और वेवलेंथ हायर दोनों होगा। तो मैं इस चीज को भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जो आप डेली लाइफ में देखते हो कि टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, वो समझ में आया होगा। मैं इसे हटा रहा हूं। ओके, आओ अब पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये जानते हैं। द टिंडल इफेक्ट ऑल्सो नोन एज द टिंडल फिनोमिना। टिंडल फिनोमिना के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अच्छा, करता क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम बाय द मीडियम कंटेनिंग माइक्रोस्कोप और सस्पेंडेड पार्टिकल, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल के हों या फिर सस्पेंडेड। अब मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये जो हमें देखने को मिलता है ना, ट्रू सोल्यूशन, मतलब ऐसे चीनी पानी का एकदम संतुलित सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है, मतलब ना चीनी के पार्टिकल नीचे बैठे हैं, ना ही आप नमक और पानी का सोल्यूशन लो, उसमें भी नमक की मात्रा कम रखो, मिला दो, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें नमक मिलाया गया है बिना टेस्ट किए। जब ऐसे सोल्यूशन हो जिसमें सल्यूट के पार्टिकल दिखाई ना दे, अब जो सल्यूट क्या होता है ये भी जान लो, जो पार्टिकल हम किसी भी दूसरे सॉल्वेंट में, अब सॉल्वेंट क्या होता है ये भी जान लो। जैसे ग्लास लिया, ग्लास में पानी भर दिया तो पानी हमारे लिए सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और ये जो छोटा छोटा चीनी नमक या कुछ भी ले रखा है जो थोड़े मात्रा में, ये हमारे लिए सोल्यूट होता है। क्या होता है? ठीक है, और इन सबको मिलाने के बाद जो चीज तैयार होती है वो होती है सॉल्यूशन।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन किसको कहते हैं। मेरा ये बताने का पर्पस नहीं था, पर फिर भी जो चीज़ सामने आती जा रही है मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ओके, अब देखो तो टिंडल इफेक्ट देखने को कहाँ मिलता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाइट यूज कर रहे हो, वाइट लाइट या लेजर लाइट, और किसी ऐसे मीडियम में लेके गए हो जहां पर जो सॉल्यूशन है उसमें घुले हुए सॉल्वेंट या उस पूरे सॉल्यूशन में कुछ ऐसे पार्टिकल है जिसका रेंज 40 से लेकर के 900 नैनोमीटर, अब नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर के साइज का है, वहां आपको ये स्कैटरिंग देखने को मिल जाएगी। अगर इससे कम है, इससे कम है, समझ रहे हो, अगर इससे कम है तो नहीं देखने को मिलेगी। और आमतौर पे जो लाइट हमारी होती है वो 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर की होती है, यानी इसका रेंज है, लाइट का रेंज है ये। ओके, ये लाइट का रेंज है और हमारे पार्टिकल का रेंज इससे बड़ा है, तो वहां पे जाहिर सी बात है स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। चलो अब मैं इसको और सरल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अभी तक तो मैंने पूरी साइंस लैंग्वेज यूज करी है। अब देखो, ऐसे समझो, अगर आप कार चलाते हुए जा रहे हो, सपोज करो, अब मान लेते हैं यार गरीबों की कार है थोड़ी, कार चलाते हुए जा रहे हो, रास्ते में मच्छर आ गया और वो आपके आके कार से टकरा गया, तो आपका कार तो डैमेज हो जाएगा। सही कह रहे हैं ना? नहीं भाई, सही नहीं कह रहे हो, कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। अब बताना, वापस से कार में बैठे हो, मनाली के लिए सोच रहे थे, और जो चला रहा है ड्राइवर भैया वो हैवी ड्राइवर है, वो पी के चला रहा है, स्पीड फुल है एकदम भयंकर, 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब यमराज से भेंट हो जाए। भेंट हो जाने का मतलब समझते हो, मिल लेना। सामने से आ गई ट्रक अच्छी खासी स्पीड की, तो बताओ अब भी कुछ नहीं होगा। अब जो होगा ना, चिथड़े उड़ जाएंगे। क्या समझ में आया? किसके चिथड़े होंगे, आपके कि इसके? आपके, और इसको भी फर्क पड़ेगा। यानी जब पार्टिकल का साइज लाइट के साइज से छोटा था तो पार्टिकल बिना बोले निकल गया, लेकिन जब लाइट का साइज पार्टिकल से छोटा हो गया तो अब बोल के नहीं, अब उसे भिड़ गए, पूरा छितिर बिछिर हो गया। यही तो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को तो बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। समझ गए? हाँ, नहीं समझे? चलो अच्छा, अब आपको मैं समझाऊंगा कि ये होता क्या। अच्छा जी, ये जो मैंने अभी आपको रेंज बताया है, तो ये किस पार्टिकल में देखने को मिलता है? किस पार्टिकल का मतलब समझ रहे हो? अरे भाई साहब, अभी मैंने बोला ना कि जब चीनी और पानी मिलाओगे तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वाटर ले लोगे, कुछ और लोगे, तो वहां पे आपको स्कैटरिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसी को तो कोलाइडल बोलते हैं। यानी अब हमारा टॉपिक है कोलाइडल सोल्यूशन। आओ देखते हैं कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। पता है, कोलाइडल सोल्यूशन वो सबस्टेंस होता है, जैसे मैंने बताया ना, देखो यहाँ पार्टिकल लिखा हुआ है सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से कम है, तब लाइट डालोगे यहाँ से, तो यहाँ से लाइट निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। मतलब लाइट यहाँ है तो वहां पे चमक ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरा कंडीशन है, अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर है, ये कहाँ मिलेगा पता है? पानी लो, उसमें बालू मिला दो, इसी को बोलते हैं सस्पेंशन। और ये वाला हमारा कोलाइडल के सॉल्यूशन में आता है। कोलाइडल सॉल्यूशन कहाँ कहाँ, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पानी ले लो, ठीक है, और साल्ट की मात्रा थोड़ा ज्यादा करके मिला दो, तो वो भी हमारे कोलाइडल बन जाता है। स्टार्च का सॉल्यूशन, आलू को काट के रात भर रखो और उसमें जो देखोगे ना स्टार्च निकल के आता है, येलोइश, समझ में आ रहा है ना, स्टार्च शर्करा। और दूसरा CuSO4, इसका भी सॉल्यूशन लो, ये भी कोलाइडल देता है। ठीक है, ये सारे कोलाइडल हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है क्या कि कोलाइडल सॉल्यूशन हम बोल तो रहे हैं, अरे सॉरी, टिंडल इफेक्ट हम बोल तो रहे हैं, तो लेकिन इनके पिता का नाम जानते हो क्या है? ये एक आयरिश हुआ करते थे, आयरिश फिजिसिस्ट, समझ रहे हो, आयरिश फिजिशियन थे या फिजिसिस्ट से कह लो, वो थे जॉन टेंडल। कौन थे? जॉन टेंडल ने सबसे पहली बार इस चीज का खोज किया था। नाम याद रख लेना, कभी कभी पूछता है। जॉन टेंडल ने हमें टेंडल इफेक्ट के बारे में बताया था, आयरिश फिजिसिस्ट थे ये। अब तीनों चीज समझ में आ गया। ये क्या है? ये रियल सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है।
ओके, ये हमारा ट्रू सोल्यूशन है, इस पे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। दूसरे नंबर पे हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है, जहां पे पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक है। ओके, तीसरा है 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर का है, ये आपका बालू हो गया, चौक का टूटा हुआ पार्ट ले लो, खड़िया जिसको बोलते हैं, चूना ले लो, वो सब अगर ज्यादा मात्रा में मिला तो सस्पेंशन हो जाते हैं उसमें। सबसे बड़ी बात, इस ट्रू सोल्यूशन को आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलाइडल सोल्यूशन में भी पार्टिकल को आप नहीं देख पाते, पर नहीं देख सकते, लेकिन आपको आभास हो जाएगा कि हाँ इसमें कुछ मिला हुआ है। सस्पेंशन में तो आंख जिसका ना भी हो ना वो भी देख लेगा, क्योंकि ये क्या यार बालू तो उड़ रहा है। क्लियर है? अभी मैं आपके सामने तीनों प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ, तो प्लीज बने रहना, कहीं जाना नहीं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवीएचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, अभी आप लोगों ने आगे देखा कि हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। टिंडल इफेक्ट हम लोग ने अपने रियल लाइफ में भी महसूस किया है, बट उसके पीछे का कॉज टिंडल इफेक्ट ही होता है, ये हमें नहीं पता होता। रूम देखा है आपने, सबके यहाँ रूम बना होता है भगवान की दया से, सब लोग घर में रहते हो। देखा होगा बहुत से जो पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग रहते थे, उन्हीं से इंस्पायर होकर हमारे मम्मी पापा लोग भी जब घर बनाते हैं तो वहाँ एक कमरा ऐसा सबके यहाँ बनता है जहाँ पे कि सूरज उगता है और उसकी सूर्य की किरणें रूम में इंटर करती हैं। तो जब रूम में इंटर करती हैं ना, तो आपने देखा होगा कि कुछ पार्टिकल छोटे छोटे महीन महीन से कण उड़ रहे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते थे जनरली ये तो धूल उड़ रहा है। तो उस समय कौन धूल फेंक के चला जाता है, मुझे ये बताओ आप। वो जो पार्टिकल दिखता है ना आपको, वो होते हैं कोलाइडल कण, मतलब कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, और वो जो इफेक्ट दिखता है वो टिंडल इफेक्ट होता है। तो बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, आप इसे पढ़ पा रहे हो, ये ट्रू सोल्यूशन है। क्या है? ट्रू सोल्यूशन। मैंने इसमें थोड़ी देर पहले चीनी मिला करके रखा था, सारा का सारा गल गया, इसीलिए आपको इसका कलर भी देखो थोड़ा सा येलोविश दिख रहा होगा दूर से, अगर दिख पा रहे हो तो आप। दिख रहा है? ये ट्रू सोल्यूशन है। चलो अच्छा, ये क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन। मैंने इसमें मिल्क मिलाया है, देखो ये। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों इसको मैं कोलाइडल बोल रहा हूँ। मैंने आगे थ्योरी में डिस्कस करा है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा। और ये देखो सस्पेंशन है, इसमें जो आप अगर कण का साइज़ देख पा रहे हो, अगर मैं ऐसे दिखा पाया, सोचो अभी ला रहा हूँ आपके सामने। इसके नीचे का पेंदी देखो आप, पेंदी दिख रहा है आपको? बालू दिख रहा है? ये देखो चम्मच पे देखना, आपको दिख रहा है स्पून पे? ये कण, ये पार्टिकल के साइज इतने बड़े हैं कि आपको अपने नेकेड आई से दिख जा रहे हैं। लेकिन अभी मिल्क वाले में ऐसा नहीं था, आप इसके अंदर नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो कि इसमें है क्या, चल क्या रहा है एक्चुअली में। दिख रहा है आपको? देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ट्रू सोल्यूशन में तो एकदम ही गायब है। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला इसको? देखो, इसमें जो हमारे पार्टिकल की साइज है ना, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, इसलिए हमें नग्न आंखों से क्या, ये मुझे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तो मुझे दिखाई दे शायद। इसमें जो हमारे सैल्यूट के पार्टिकल हैं, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वो लगभग हमारे 40 से लेकर के 900 यानी 1000 नैनोमीटर से कम है। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। वो उस पार्टिकल के साइज इस रेंज में बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसमें फैट और प्रोटीन दोनों है। अब यहाँ पे आओ, इसमें जो पार्टिकल की साइज आपको दिख रही है ना, ये 1000 नैनोमीटर से ऊपर की, इसलिए मुझे अपने नेकेड आई से और आपको भी दिख जा रही है। क्लियर है? इस रूम को, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मुझे वापस से डार्क रूम बनाना पड़ेगा, तो बी रेडी फॉर दिस। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ करूँगा और आपके सामने प्रैक्टिकल स्टार्ट। मैं इस ट्रू सोल्यूशन को इधर रखता हूँ और यहाँ कागज़ लगाता हूँ, थोड़ी देर की लाइट ऑफ होगी। और दूसरा जो मेन इक्विपमेंट है, याद आया इसको देख करके कुछ? ये लेज़र लाइट, उसी की मदद से मैं दिखाऊंगा। आप तो महसूस ये करना है कि जब मैं लेज़र लाइट को इस ट्रू सोल्यूशन से डालूंगा तो आपको इस कागज़ पे उसका पाथ बहुत क्लियरली विजिबल होगा। मतलब ऐसे भी देखोगे तो आपको दिखता हुआ नजर आएगा कि हाँ कैसे जा रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो ये देखो, आपको इसका पाथ दिख रहा है? थोड़ा सा और पास ले आऊँ, इसी जगह रखता हूँ। चलो अच्छे देखो, दिख रहा है आपको पाथ कागज़ पे बिल्कुल क्लियरली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, यानी इसमें जो ट्रू पार्टिकल के कण हैं वो 1 नैनोमीटर से जो छोटे हैं, और हमारी जो ये लाइट जा रही है उसके वेवलेंथ से भी छोटे हैं, इसलिए वो इजीली इन्हें भेद करके उस पार इसका पाथ देख पा रहे हो। अगर आप पानी में देखोगे तो आपको उसका पाथ दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको और पास ले आऊँ क्या?
अच्छा चलो आप लोगों के लिए और पास ले आता हूँ। देखो दिख रहा है आपको, पानी में उसका पाथ भी आपको क्लियर होगा इसका मतलब। चलो मैं बिना समय गवाए अब दूसरे पे चलता हूँ। तो अभी आपने देखा मैंने ट्रू सोल्यूशन पे किया, अब बारी है कोलाइडल सोल्यूशन पे। कोलाइडल सोल्यूशन पे मैं करूँगा ना, आपको बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। आपको लगेगा कि नहीं चल क्या रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आओ देखते हैं। देखो ये क्या आपको इस वाइट शीट पे वो पाथ नज़र आ रहा है? जैसे इस पे देखो है क्या? नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये सॉल्यूशन बैठता जाएगा वैसे वैसे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का इस वाइट शीट पे स्लाइड का पाथ दिखेगा। बिल्कुल ऐसे देखो जैसे ऊपर से दिख रहा है। जहाँ तक मैंने सॉल्यूशन भर रखा है वहाँ तक एक अलग सी चमक है इसमें, दिख रहा है आपको? दिखा? अच्छा अब मैं आपको और पास पे लेके जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसको आप लोगों के लिए ले आया हूँ पास में। और ये ऑफ, और ये देखो दिखा, पूरी सॉल्यूशन चमक गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज है वो लाइट के पार्टिकल के साइज से भी थोड़े से बड़े हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइट इस पर पूरी तरह से स्प्रेड हो जा रहा है और ये हमें एकदम अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा है। देख रहे हो पूरा ऐसा लग रहा है मैंने लाल लाल सा कोई लिक्विड भर रहा है, लेकिन ये सफ़ेद है। दिखा? चलो अब बात करते हैं तीसरी, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। इसको सस्पेंशन की साइज़ बोलते हैं। क्यों? 1000 नैनोमीटर से ऊपर की बात करता है, 1000 नैनोमीटर के ऊपर की साइज़ है। चलो अच्छा यहीं दिखाता हूँ, अच्छे से चम्मच से मिक्स कर दूँ। आपको इसमें दो रिजल्ट मिलेंगे। एक, आपको इसका पाथ भी विजुअल होगा, थोड़े से टिंडल इफेक्ट के भी नज़र आएंगे। देखो दिख रहा है, पाथ भी विजिबल है, लेकिन आप क्लियरली देख पा रहे हो ग्लास के अंदर क्या हड़कंप पची है। देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? दिखा जी, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। आओ अभी दिखाता हूँ और पास ला के दिखा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की आप। ये रहा, मैंने इसको अच्छे से भी घुमा दिया, अभी घूम ही रहा पार्टिकल। इसका देखना, इसके ग्लास पे देखना, सीट पे देखो और इसको मेजर करने की कोशिश करना। दिख रहा है आपको? इसका पाथ भी क्लियर हो रहा है आपको और यहाँ सीट पे भी हमको मिल रहा है। यानी ये है हमारा सस्पेंशन। इसको आप अपने नेकेड आई से भी देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आए। और सबसे लास्ट अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, अच्छा देखो पहले जला लूँ। अरे ये मैं मांग के लाया हूँ, कोई उल्टा मत समझना। हाँ ये इमरजेंसी में रखा रहता है किचन में। मम्मी बोलती है कि लाइट नहीं है, माचिस मैच बॉक्स नहीं रहता तो उसमें काम आ जाता है कभी कभी। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइट का पाथ कैसे विजिबल कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये देख रहे हो? अच्छा यहाँ कुछ समझ में आ रहा है? देखो अभी देखना, कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है इस पर? ये लेजर लाइट मैंने जलाया है और यहाँ देखो हल्की हल्की सी आपको दिख रही है जहाँ धुंध है। ओके, अभी देखना बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ और अभी मैं फिर इसे ऑन करूँगा, देखना। अब देखो पाथ देख रहे हो इसका? गजब सा चमकीला सा पाथ दिख रहा है आपको? देखो इसको, देखो इसकी जिस जिस पाथ में मैं लेके जाऊंगा उसको मुझे वहाँ पे एकदम चमकीला सा रिजल्ट मिलेगा। ये आपको इफेक्ट दिख रहा है? यही है हमारा टिंडल इफेक्ट। लाइट रे जब किसी ऐसे माध्यम में या फिर किसी ऐसे पार्टिकल से टकराती है जिनका साइज एक्चुअली में थोड़े से बड़े होते हैं हमारे लाइट की वेवलेंथ से, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में। लॉन्ग तो बिल्कुल सीधे निकल जाती है, लेकिन शॉर्ट वाली देखो कुछ ऐसी नज़र आती है। ये देखो, दिख रहा है आपको पाथ कितना क्लियर और कितना अमेजिंग लग रहा है ये? उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। पूरा धुला धुला सा हो गया। तो फ्रेंड इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।